नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवेद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का एपिसोड बेस्ड है माय आर्ट एंड क्राफ्ट टाइटल के नाम से आपने पूछा है। वेरी इंफॉर्मेटिव, बट इफ एज अ टीचर आई फील दैट द चाइल्ड हैज़ सम प्रॉब्लम और ही और शी इज ऑटिस्टिक, हाउ कुड आई कन्विंस द पेरेंट? Usually parents getting in denial mode and they refuse to give any therapy. आपने एक ऐसा सवाल पूछा है जो बीइंग अ टीचर मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं, और जो प्रॉब्लम आप फेस कर रही हैं वो प्रॉब्लम हम भी फेस करते हैं। पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, प्रॉब्लम बताते हैं, और जब हम उनको बताते हैं कि ये चीज़ ये है और इसमें हमें ये करना होगा, तो वो मानते नहीं हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये हमारे साथ भी होता है। तो यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि हम कहें और वो मान जाएं। क्यों? क्योंकि उनके अपने एटीट्यूड हैं, उनके अपने कॉन्सेप्ट्स हैं। हमारे समाज में आज भी एक अवधारणा है कि बच्चे देर से बोलते हैं। कुछ बच्चे देर से बोलते हैं। फलाना इसके ताऊ ने देर से बोला था, इसके चाचा ने देर से बोला था। ऐसी चीज़ें जो है वो हमें कई बार इंटरप्ट करती हैं आगे बढ़ने से। पूरी फैमिली कन्विंस है कि बच्चा देर से बोल रहा है, अभी तक बोला नहीं है, 3 साल का हो रहा है, लेकिन उसमें स्टेप लेने को तैयार नहीं है कि कुछ करना चाहिए। उसकी दादी, उसके दादा, उसके मतलब कोई भी फैमिली का मेंबर उस पर एग्रीड नहीं है, सिवाय माँ के। माँ चाहती है, जानती है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। दोस्तों, यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि अगर पेरेंट्स, आप खुद हैं या आप किसी पेरेंट्स को कन्वे कर रहे हैं, तो आप अपनी बात को स्पष्ट शब्दों में बता दीजिए। मानना ना मानना उनका अधिकार है, हम उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो इनडायरेक्ट वे में हम कर सकते हैं वो ये कि ये मैं पेरेंट्स से भी कह रहा हूँ और आपको भी बता रहा हूँ कि हम उस एज के, उस उम्र के दूसरे बच्चों से कंपेयर करें कि वो बच्चा खेल रहा है, बोल रहा है, दौड़ रहा है, पढ़ रहा है, हर एक्टिविटी कर रहा है, प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा। जहाँ तक सिर्फ बोलने की बात है तो ये एक्सेप्टेड है कि अगर डिलेड स्पीच है तो ऐसा हो सकता है कि बच्चा देर से बोले, लेकिन अगर कुछ और हुआ तो, अगर बच्चे के सिर्फ डिलेड स्पीच है तो बच्चा देर से बोल सकता है, लेकिन बाकी सब ठीक नहीं है, तो आप क्यों उम्मीद करते हैं कि बच्चा देर से बोल लेगा? क्योंकि जिन्होंने देर से बोला था उनका बाकी सब ठीक था, लेकिन हमारे बच्चे के साथ बाकी सारी चीज़ें, जैसे समझना, ध्यान देना, एक जगह बैठना या ना बैठना, बोलना, आंखें ना मिलाना, अनयूजुअल और रिपीटेटिव बिहेवियर जैसे सिर हिलाना, हाथ हिलाना, पंजे उठा के चलना, ऐसे बहुत सारे लक्षण जो हम ऑटिज्म के बारे में जानते हैं, वो सब भी उस बच्चे में हो सकते हैं। तो वो क्यों है, हमें ध्यान उसकी तरफ ले जाना चाहिए। कई बार सिर्फ हम अगर शब्द बोल दें ऑटिज्म है या हो सकता है, तो पेरेंट्स डिनायल मोड में चले जाते हैं। तो यहाँ पर बीइंग अ टीचर, आप उसको नाम ना दें, उसको टर्म ना दें कि ये ऑटिज्म है या फलाना है या कोई और चीज़ है। आप नाम ना दें तो बेहतर है, और ये कहें कि आप किसी एक्सपर्ट से इसका असेसमेंट करवा लीजिए, जो कि आजकल बड़े बड़े स्कूलों में शुरू हो गया है कि वो अपने एडमिशन फॉर्म में पूछते हैं कि क्या बच्चे को कोई डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, कोई इस तरह का इशू है क्या, कभी आपने कोई थेरेपी ली है, कभी आपने ये किया है क्या। इस तरह के सवाल वो रखने लगे हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स को स्क्रीन किया जाता है। मैं आप पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप टीचर की बात को नकार रहे हैं तो नुकसान टीचर का नहीं है, आपका है। हो सकता है टीचर गलत हो, कोई बात नहीं, लेकिन इस बहाने अगर आपके बच्चे का असेसमेंट हो जाए, डायग्नोसिस हो जाए, उसकी पहचान हो जाए, तो आपके लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है कि उस टीचर की वजह से आपको चीज़ पता लग गई जिसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं गया था। तो यहाँ पर आपको उस टीचर का, उस व्यक्ति का, उस इंसान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने एक कमी पर आपका ध्यान दिलाया, आपको फोकस किया कि ऐसा क्यों।
अगर वो नहीं करता तो पता नहीं कब तक आप उससे अनजान रहते। तो यहाँ पर फ़ायदा हमारा ही है बीइंग अ पेरेंट कि हमें बच्चे की समस्याओं का आज पता चल गया, हमारा वक्त ख़राब होने से बच गया। अब हमने सुझाव अनुसार, टीचर के कहे अनुसार बच्चे का असेसमेंट कराया। एक्सपर्ट्स यानी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से आप मार्गदर्शन लें, असेसमेंट करवाएं। अगर वो डाउट करते हैं या वो डिक्लेयर करते हैं कि बच्चे को ये है, तो फिर आप गंभीरता के साथ, सिंसियरिटी के साथ उसको सॉल्यूशन जल्द से जल्द प्लान कर लें। चाहे वो थेरेपी हो, चाहे वो मेडिकेशन हो, जो भी है आप वो प्लान कर लें ताकि आपका बच्चा जल्द से जल्द मेन स्ट्रीम में आ सके और मेन स्ट्रीम के साथ चल सके, बढ़ सके, विकास कर सके, डेवलपमेंट कर सके। तो ये जो बीइंग अ टीचर एक समस्या है, ये हर फील्ड के लोगों के साथ आती है, चाहे वो स्पीच थेरेपिस्ट हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो या बिहेवियर थेरेपिस्ट हो, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हो, सबके साथ आती है। बस फ़र्क इतना होता है कि अगर पेरेंट एक्सेप्ट करते हैं तो इंटरवेंशन फ़ौरन प्लान हो सकता है, और अगर पेरेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो इंटरवेंशन प्लान होने में कई बार बरसों गुजर जाते हैं। पेरेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, जिसका नुकसान बच्चे को और फैमिली को होता है, और जिसके लिए हम लोग सिवाय दुख मनाने के और कुछ नहीं कर पाते हैं। तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, इस उम्मीद के साथ कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, आप देखते रहिए रोशन राहें और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।